पाक चौकियों और टैंक पर अफगानिस्तान का कब्जा। पाकिस्तान पर टूट पड़ा तालिबान, भारत आया साथ। तालिबान की खातिरदारी से लगता है अभी पाकिस्तान की फौज का पेट नहीं भरा है। तालिबान की सेना की पिटाई में लगता है कोई कमी रह गई है, तभी तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक शहर में एक बार फिर से हवाई हमले कर दिए हैं। यह हमला चमन बॉर्डर क्रॉसिंग के पास किया गया है और इस दौरान पाकिस्तानियों ने 3 अफगान तालिबान चौकियों को निशाना बनाया। सूत्रों के मुताबिक लोगों ने ड्रोन और लड़ाकू विमानों से बम गिरते हुए देखे। इस हमले में कई तालिबानी लड़ाकों और आम लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। अफगान सीमा पुलिस ने बताया कि विस्फोटों के बाद इलाके में काला धुआं छा गया और कई घरों की खिड़कियां टूट गई। इससे पहले पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते भी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एयर स्ट्राइक की थी। उस हवाई हमले का मकसद तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के नेता मुफ्ती आसिम नूर वली महमूद को मारना था, लेकिन वो हमला नाकाम रहा था। फिलहाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव अब खुले संघर्ष में बदल गया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि दोनों मुल्कों के बीच जंग छिड़ चुकी है। दोनों देशों के बॉर्डर पर संघर्ष चरम पर पहुंच गया है। जमीन की जंग में अफगानिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। अफगानिस्तान के लड़ाके ब्रिटेन से लेकर यूएसएसआर और अमेरिका तक की फौज और उनके हथियारों को धूल चटा चुके हैं, लेकिन अब तालिबान अफगानिस्तान के एयर डिफेंस को मजबूत करना चाहता है ताकि पाकिस्तान के हवाई हमलों को रोका जाए। पाकिस्तान पर हमला करने के पीछे तालिबान की एक बहुत बड़ी चाल भी छिपी हुई है। जी हां, खबर बहुत बड़ी है। अफगानिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स को सही माने तो भारत के साथ तालिबान डिफेंस डील करने जा रहा है। बाकायदा एयर डिफेंस एक्टिवेट करने के लिए भारत ने तालिबान को ऑफर भी दे दिया है। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के तुर्की वाले ड्रोन, पाकिस्तान के अमेरिका वाले F-16, पाकिस्तान के चीन वाले JF-17, पाकिस्तान की उधार और चोरी की टेक्नोलॉजी से बनाई गई मिसाइलें गौरी, गजनवी, शाहीन, अब्दाली, हत्फ अफगानिस्तान की सीमा में घुस भी नहीं पाएंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नवभारत टाइम्स। आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा एक सवाल है, क्या अफगानिस्तान में भारत को एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव करने में हेल्प करनी चाहिए? मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हां या ना में इस सवाल का जल्दी से कमेंट करके जवाब दें, हां या ना, यस और नो। अफगान मीडिया ने इस बीच यह दावा किया है कि भारत ने बगराम एयरबेस में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करने का वादा कर दिया है। अफगान मीडिया ने यह दावा उस वक्त किया है जब 2 बड़ी घटनाएं हो रही हैं। जी हां, तो क्या भारत की भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान युद्ध में एंट्री होने जा रही है? तो अफगानिस्तान की तरफ से जो 2 दावे किए गए हैं उसमें पहला यह कि तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुक्तकी का दिल्ली दौरा है। इस बीच वो दिल्ली में है, भारत में है। दूसरी घटना यह है कि पिछले 1 हफ्ते से तालिबान और पाकिस्तान के बीच खूनी संघर्ष चल रहा है। पाकिस्तान वायुसेना के काबुल में हवाई हमले के बाद तालिबान ने पलटवार करते हुए पाकिस्तान की कई सैन्य चौकियों पर भीषण हमले किए। 58 पाकिस्तान के सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान ने दूसरी बार फिर से एयर स्ट्राइक की है, जिसका तालिबान बहुत जल्द जवाब देगा। इस बात में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बीच अफगानिस्तान मीडिया के AMU.TV की तरफ से एक खबर सामने आई है, जिसमें तालिबान के हाई लेवल सूत्रों के हवाले से गोपनीय खुलासा करते हुए दावा किया गया है कि तालिबान ने पाकिस्तान पर जवाबी हमले इसलिए किए क्योंकि तालिबान यह संदेश देना चाहता है, यह मैसेज देना चाहता है कि वो पाकिस्तान के साए से निकलकर, उसकी परछाई से बाहर आकर भारत की तरफ शिफ्ट हो चुका है। AMU.TV ने इसे तालिबान की स्ट्रेटेजी के लिहाज से एक बहुत बड़ा रणनीतिक मोड़ बताया है। जी हां, भारत के करीब आने के लिए पाकिस्तान पर हमला कर रहा है तालिबान। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच संबंध काफी खराब हो चुके हैं। लेकिन AMU.TV का यह दावा थोड़ा हैरान करने वाला है, जिसमें तालिबान के रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ सूत्र के खुलासे पर यह खबर दी गई है कि तालिबान ने पाकिस्तान पर जवाबी हमले सिर्फ काबुल हवाई हमलों में जवाब में नहीं दिए हैं। उन्होंने यह दावा किया कि हमले असल में पाकिस्तान के साथ क्षेत्रीय संबंधों को तोड़ने और भारत के साथ सैन्य सहयोग को मजबूत करने के सुनियोजित प्रयास को एक मिलाकर एक हिस्सा इसके तौर पर देखा जा रहा है। यानी कि मतलब यही हुआ कि अफगानिस्तान तालिबान भारत के साथ पक्की दोस्ती करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ पूरी तरह से मुखर होकर मैदान में कूदना चाह रहा है। तालिबानी अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना तालिबान को अस्थिर करने के लिए बलूचिस्तान में ISIS लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहा है।
और तालिबान और आईएसआईएस के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसको रोकने के लिए बातचीत चल रही है। आईएसआईएस और तालिबान के बीच अच्छे संबंध नहीं है। तालिबान चाहता है कि आईएसआईएस के साथ उसके संबंध नॉर्मल हो जाएं। पाकिस्तान आग भड़का रहा है, आईएसआईएस को तालिबान के खिलाफ भड़का रहा है। पाकिस्तान की सेना तालिबान को तोड़ने की कोशिश कर रही है और पाकिस्तान का मकसद अफगानिस्तान में तालिबान को कमजोर करना है। यह बात तालिबान को अच्छे से समझ में आ गई और इसीलिए तालिबान अब भारत की तरफ देख रहा है। अब सवाल यह है कि क्या अफगानिस्तान में एयर डिफेंस सिस्टम भारत एक्टिव करेगा? यह जो रिपोर्ट सामने आई है इसमें सबसे सनसनीखेज दावा भारत को लेकर है, जिस पर अगर विश्वास करें, वैसे हम इस दावे की पुष्टि नहीं करते हैं और ना ही भारत की तरफ से अभी तक इस तरह के डील या समझौते को लेकर कोई बात ना तो कही गई है और ना ही ऐसी खबरों की कंफर्मेशन या इन्हें खारिज करने की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। हां, लेकिन अगर रिपोर्ट की माने तो भारत की तरफ से अफगानिस्तान को डिफेंस के क्षेत्र में कोई भी सहयोग अगर दिया जाता है तो यह पूरे एशिया की जियोपॉलिटिक्स की सूरत हाल बदल कर रख देगा। हां, आगे इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तालिबान अब भारत के साथ अपनी रक्षा साझेदारी का विस्तार कर रहा है। इसके आगे यह भी दावा किया गया है कि भारत ने कथित तौर पर तालिबान के रक्षा मंत्रालय के सैन्य उपकरण प्रदान करके और बगराम एयरबेस, काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और कांधार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निष्क्रिय पड़े, बेकार पड़े एयर डिफेंस सिस्टम को फिर से एक्टिव करने में मदद करने का भरोसा दिया है। बगराम और काबुल एयरबेस में पहले से ही एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, लेकिन ये अभी निष्क्रिय पड़े। बताते हैं इसका भी थोड़ा सा किस्सा आपको संक्षेप में रुककर। दरअसल ये अफगानिस्तान के ऊपर शुरुआत से ही लगातार ब्रिटेन की बात की जाए या फिर बात की जाए यूएसएसआर की या फिर बात की जाए अमेरिका की, हर तरफ से उन्होंने अलग अलग सालों में ये हमले झेले हैं। और इसी दौर में अमेरिका जब अफगानिस्तान को छोड़कर भागा, उस दौरान अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा साजो सामान, हथियारों का जखीरा, एयर डिफेंस सिस्टम, हेलीकॉप्टर, मशीन गन्स, गोला बारूद, तमाम तरह की चीजें अफगानिस्तान में ही छोड़ दी गई। एयर डिफेंस सिस्टम भी उसी का हिस्सा था। अब यही एयर डिफेंस सिस्टम निष्क्रिय है, यह काम करने के लायक नहीं है। अब यही बात सामने आ रही है कि अफगानिस्तान ने या यूं कहें कि भारत ने ऑफर दिया है कि इस निष्क्रिय पड़े एयर डिफेंस सिस्टम को हम आपके लिए एक्टिव कर देंगे, काम करने लायक बना देंगे। अब भारत ने एक्टिव करने के लिए मदद करने की बात कही है, लेकिन अगर वाकई ऐसा होने वाला है तो इसका मतलब यह होगा कि अफगानिस्तान के पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम होगा और पाकिस्तान के लिए फिर से अफगानिस्तान में आसानी से हवाई हमला करना मुश्किल हो जाएगा। उनको पता है जमीन पर तो लड़ नहीं सकते। इसके अलावा अगर वाकई ऐसा होता है तो इसके जियोपॉलिटिकल असर काफी ज्यादा होंगे और यह घटना पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसकाने वाली होगी। एक बार फिर से आपको कहेंगे, अगर आपने कमेंट अभी नहीं किया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या भारत को अफगानिस्तान के लिए इस पहल में आगे बढ़ना चाहिए? क्या भारत को एयर डिफेंस निष्क्रिय जो पड़ा हुआ है अफगानिस्तान को, उसको मजबूत करना चाहिए? क्या भारत को अपना डिफेंस सिस्टम अफगानिस्तान को बेचना चाहिए, अफगानिस्तान को देना चाहिए? क्योंकि कई सारे देश अभी भी भारत की आकाश डिफेंस सिस्टम हो या बाकी और डिफेंस सिस्टम हो, हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने एक भी मिसाइल ड्रोन पाकिस्तान का भारत में कामयाब होते हुए नहीं देखा, या कहीं कि नाकाम करते हुए देखा। तो क्या अफगानिस्तान की भी इसी तरह से भारत मदद करे और जो हवाई हमले पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर हो रहे हैं उनको बचाने में भारत अपना सहयोग दे, इस युद्ध में अपनी, इस युद्ध वाले यज्ञ में अपनी तरफ से आहुति दे? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।